साथियों नमस्कार। साथियों, एमएस वर्ल्ड की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम आप लोगों से नेट की तैयारी कैसे करें इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। इसके पहले के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि नेट क्या है, इससे संबंधित जो भी बेसिक चीजें होती हैं मैं उस वीडियो में आपको बताने का काम किया हूं। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को ना देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप वहां जाकर उस वीडियो को जरूर से जरूर देख लीजिएगा। साथियों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए हम शुरुआत करते हैं आज की अपनी इस कक्षा की, जिसका विषय है नेट की तैयारी कैसे करें, नेट जेआरएफ की तैयारी कैसे करें। तो हम लिखते हैं कि नेट जेआरएफ की तैयारी कैसे करें। साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे कि जो सबसे पहली चीजें होती हैं वो ये होती है कि आप अपने सिलेबस को देखें कि आखिरकार आप जिस भी चीज की तैयारी करने जा रहे हैं उसका सिलेबस क्या है, अर्थात आखिरकार उस विषय में हमको पढ़ना क्या क्या है। जो सबसे पहला स्टेप होता है हमारा, अगर स्टेप 1 की बात करें तो वो ये होता है कि हम सिलेबस अपना देखें। क्या देखें? सिलेबस। और सिलेबस देखने का मतलब है कि आप इसको यहां पर डाउनलोड करिए, सिलेबस डाउनलोड करिए और फिर उसका प्रिंट आउट अपने पास रखिए, ताकि आप उसको लगातार जब भी आपको जरूरत पड़े तो आपके सामने प्रिंट आउट रहे और तुरंत ही उसका आप अवलोकन कर लें। क्लियर? इतना सिलेबस डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट अपने पास रखिए। फिर स्टेप 2 में आप ये देखने का काम करिएगा कि आपको पढ़ना क्या क्या है। जैसे मान लीजिए आप नेट जेआरएफ की तैयारी करें तो हमने पहले के वीडियो बताया था कि यहाँ पर आपको फर्स्ट पेपर, 2 पेपर देखने को मिलेंगे। फर्स्ट पेपर जो कि सबके लिए समान होता है और दूसरा है आपका सेकंड पेपर। और इन दोनों ही पेपर में आपको 10-10 यूनिट देखने को प्राप्त होंगे। तो आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पर आपको 2 पेपर देखने को मिल रहे हैं। इन दोनों पेपर को देखने के बाद अब आप अपनी रणनीति बनाइएगा। अब रणनीति क्या होगी, स्टेप 3 में हम कह सकते हैं कि आपकी रणनीति कैसी होगी। रणनीति, अपनी स्ट्रेटेजी आप खुद तैयार करेंगे। ठीक है? रणनीति अपनी आप देखिए कि आप जो सिलेबस आपके सामने है वहां पर आप अपने आप को कितना सहज महसूस कर पाते हैं। एक एक करके हम देखते हैं। जैसे मैं अगर आपसे बात करूं फर्स्ट, यहाँ पर फर्स्ट स्टेप की रणनीति के अंतर्गत, तो वो ये होती है कि आप खुद को चेक करें, खुद को चेक करें, अर्थात मतलब कि यहाँ पर सिलेबस के अकॉर्डिंग, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी तैयारी, क्या समझ, आपकी तैयारी या सॉरी आपकी समझ कहाँ तक है। मतलब कि जो सिलेबस आपके सामने पड़ा हुआ है, जो आपके सामने रखा हुआ है, उस सिलेबस को पूरा देखने के बाद फर्स्ट पेपर की रणनीति अलग होगी, सेकंड पेपर की रणनीति अलग होगी। जब मैं फर्स्ट पेपर को पढ़ाऊंगा तो वहां आपको खुद बताऊंगा कि फर्स्ट पेपर की तैयारी कैसे करें। अभी मैं पूरी ओवरऑल रणनीति आपको बता रहा हूँ। तो आपने दोनों सिलेबस को देखा और आपने पाया कि जो पेपर है, जो सिलेबस आपके सामने पड़ा हुआ है, वहां पे अपने आप को आपने किस स्तर पर पाया। ठीक है? तो वहां पर आप जब आप चेक कर लेंगे कि अपने स्तर को, कई प्रकार के स्तर आपको देखने को मिलेंगे। अगर मैं आपको पहले स्तर की बात करें तो अगर आपकी समझ शून्य है, कैसी है? शून्य है। अगर आपकी समझ उस विषय को लेकर एकदम से शून्य है तो आप क्या करेंगे, तो आप सिलेबस को देखने के बाद, सिलेबस को देखने के बाद संबंधित विषय या टॉपिक के बेसिक को
समझने का प्रयास करें। ठीक है, तो पहला आपका जो काम होगा, मतलब अगर आप उस विषय में या उस किसी टॉपिक में एकदम से शून्य हैं, तो सबसे पहले आप जो है उससे संबंधित जो भी आपके पास स्टडी मटेरियल्स हैं, वहां से आप अपनी जो समझ है, जो आपकी उस विषय से संबंधित जितनी भी जानकारियां हैं, उसको आप पहले बेसिक लेवल पर तैयार करने का काम करिएगा। जैसे अगर हम सामान्य भाषा बात करें कि अगर कोई क्या बोलते हैं इसको, कोई शब्द लिखना सीख रहा है, तो सबसे पहले उसको गाथा गाथा आना चाहिए। तो वही चीज़ें हैं कि अगर आप जो है इसकी तैयारी कर रहे हैं, जिस भी विषय को आप पढ़ रहे हैं, उसकी आपके पास सामान्य समझ है या नहीं। अगर नहीं है तो आप जो है सबसे पहले आपके पास जो भी स्टडी मटेरियल है, वहाँ से आप उसकी एक सामान्य समझ को विकसित करेंगे। क्लियर इतना? ठीक है, चलिए अब अगले स्टेप को देखते हैं। यहां अगर हम सेकंड स्टेप की बात करें, अगर आपकी सामान्य क्या है, सामान्य समझ है, मतलब कि आपका बेसिक अच्छा है, उस विषय को लेकर आपको कोई बहुत ज्यादा मतलब सामान्य रूप में बहुत दिक्कत नहीं आ रही, सामान्य समझ आपकी ठीक ठाक है, तो आप क्या करेंगे इस स्थिति में आप संबंधित विषय या टॉपिक को गहराई से या डीप में जाकर गहराई से अध्ययन करने का प्रयास करें। ठीक है, मतलब कि अगर आपकी सामान्य समझ है तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे, उस टॉपिक को आप बहुत बाकायदे पढ़िए और उसके जो मेन कॉन्सेप्ट है, वो कहना क्या चाहता है, आपको समझाना क्या चाहता है, उसको आप पूरी तरीके से समझने का काम करिए। तो आप पाएंगे कि पर्टिकुलर विषय को लेकर जो अब आपकी जानकारी है, वो पहले से बहुत अधिक बेहतर हो गई है। ठीक है, जो भी आपके पास स्टडी मटेरियल है, उससे अगले स्टेप में आप उसके मेन कॉन्सेप्ट को, मतलब गहराई में जाकर उसको समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है, चलिए अगले स्टेप की बात करें तो हम कह सकते हैं, यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि हम तैयारी तो करते चले जा रहे हैं, पढ़ते चले जा रहे हैं, पर हमारी जो परीक्षा है उस हिसाब से हमको पढ़ना है। हमको सिर्फ पढ़ते ही नहीं रहना है, हमको बहुत ज़्यादा ज्ञानी नहीं बनना है, हमको अपनी परीक्षा को पास करना है। इस बात का हमको विशेष ध्यान रखना होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि हम इस स्टेप में पिछले वर्ष के पेपर या प्रश्न पत्र का अवलोकन करेंगे। अब आपको थोड़ा सा अटपटा लगेगा कि अभी तो तैयारी जो है पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं है, अवलोकन करें मतलब, या हम क्या यहीं पे तैयारी कंप्लीट हो जाएगी? नहीं, पिछले वर्ष के पेपर का अवलोकन करने का मतलब है कि हम चेक करें कि आखिरकार हमको जो प्रश्न की डिमांड है, प्रश्न हमसे चाह क्या रहा है, उस हिसाब से अब हम जब नेक्स्ट लेवल पर बढ़ेंगे, अब हमारी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई है, पर अभी हमको और ज्ञान प्राप्त करना है, अभी हमको संबंधित विषय में और जानकारियाँ इकट्ठा करनी है ताकि हम प्रश्नों को सरलतापूर्वक कर पाए। तो अब आप प्रश्न को देखिएगा, बस पिछले प्रश्नों को देखना है आपको, वहाँ अभी प्रैक्टिस नहीं करनी है आपको। ये देखना है कि जो प्रश्न की डिमांड है वो किस तरीके से है, वो चाह क्या रहा है हमसे। जैसे अगर हम आपको बताएं, थोड़े से उदाहरण के बारे में समझाना चाहेंगे कि सपोज करिए किसी चिड़िया को दाना डालना हो, ठीक है, तो अगर हम चावल को किसी कंक्रीट में मिक्स करके दें और फेंक दें चिड़िया के सामने, तो क्या होगा? तो जो चिड़िया वो पक्षी है वो क्या करेगा?
क्या कंकड़ को चुनेगा? नहीं ना, वो क्या करेगा, अपना उस पूरे में से क्या करेगा, जहां जहां चावल रहेगा उस चावल को उस स्थान से निकालता हुआ चलेगा और अपना काम करके निकल लेगा। तो वही आपको भी करना है कि बहुत बड़ा सा सिलेबस आपके सामने, बहुत बड़ा सा मैटर आपके सामने है। अब आपको स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करनी है कि अब आपने प्रश्नों को देखा, अब आप जो है नेक्स्ट लेवल पर जब पढ़ाई करेंगे, नेक्स्ट लेवल पर आप चलेंगे, तो अब क्या करेंगे कि प्रश्न के अकॉर्डिंग या हम यूं कहें कि प्रश्न की मांग के अकॉर्डिंग, प्रश्न की मांग के अकॉर्डिंग अब आप संबंधित विषय का अध्ययन करेंगे। संबंधित विषय का अध्ययन करेंगे। ठीक है, मतलब मेरे कहने का मतलब आप समझे कि अब आपने अपने कहीं ना कहीं जो आपकी सामान्य समझ थी उससे ऊपर उठ के आप उसके मेन कॉन्सेप्ट को भी समझ गए हैं। अब आपके लिए जो चीजें हैं वो क्या है कि अब आपको प्रश्न को सॉल्व करना है और प्रश्न के डिमांड के अकॉर्डिंगली अब आप नेक्स्ट स्टेप में अपनी पढ़ाई करेंगे। और जैसे प्रश्न की डिमांड होगी, अब आप उस बड़ी से स्टडी मटेरियल में से उन चीजों को चुन के लेना है जो आपको जरूरत है, जो आपके प्रश्न के अकॉर्डिंगली मांग है। जिस चीज की आप तैयारी कर रहे हैं उस तैयारी में, किसकी तैयारी करें, विचार की, उस तैयारी में जो प्रश्न की डिमांड है वो कैसी है, चाहे वो आपके विषय में हो और ये चाहे वो फर्स्ट पेपर में हो, तो वो डिमांड के अकॉर्डिंगली ही आप नेक्स्ट लेवल पर तैयारी करेंगे। और जो अगला लेवल होगा वो क्या होगा कि प्रैक्टिस सेट। क्या है, प्रैक्टिस सेट। अब ये जान लीजिए, जो प्रैक्टिस सेट होती है ये किसी भी तैयारी की जान होती है। अगर आप प्रैक्टिस सेट अच्छे से नहीं करेंगे, कितना भी आप ज्ञानवान क्यों ना हो, प्रैक्टिस आपकी अच्छी नहीं है तो आप जो है सफलता को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अगर आपकी ये चीजें अच्छी हैं, यहाँ पर आपका ज्ञान थोड़ा सा कम ही है, तब भी कोई बात नहीं, आपकी सफलता के जो द्वार होते हैं वो अधिक खुल जाते हैं। कब, जब आप प्रैक्टिस सेट मजबूती से करते हैं। तो आपको यहाँ ध्यान देना है कि जो पिछले वर्ष के जितने भी प्रैक्टिस रहे हो उस संबंधित तैयारी को लेकर उसको आपको इकट्ठा करना है, अपने सामने रखना है और लगातार उस प्रैक्टिस को करते जाना है। ठीक है, तो जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी उतना ही आप परीक्षा में अच्छा रिजल्ट दे पाने में सक्षम होंगे। ठीक है, तो ये चीजें आपको तैयार करनी है। सिलेबस देखना है, फिर अपने आप को चेक करना है, फिर चेक करने के बाद अपनी रणनीति को बनानी है कि हमको कैसी कैसी अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना है। और फिर जब लास्ट में जब एग्जाम आता है, एग्जाम नजदीक हो, तो अपनी प्रैक्टिस को लगातार कर दीजिए। उससे क्या होगा कि एक तो आप परीक्षा के लिए तैयार भी हो जाएंगे, जो एग्जाम हॉल होगा वहाँ अपने आप को अच्छे से बेहतर तरीके से अपने आप को वहाँ बैठा पाएंगे और साथ ही साथ उस समय अपने माइंड को आप उसी जगह पर बैठाकर प्रश्नों को सॉल्व करने में आपको सहजता महसूस होगी। और उसके अलावा आप अपनी तैयारी को पूरी तरीके से मजबूत बना पाने में भी सक्षम होंगे। तो आपको प्रैक्टिस पे विशेष ध्यान देना है कि लास्ट मोमेंट पर जब एग्जाम नजदीक हो तो आपको वहाँ पे प्रैक्टिस बहुत तेज कर देनी है। इससे जो आपका परिणाम होगा वो बहुत बेहतर होगा। ठीक है, तो आशा करते हैं ये क्लास आपके लिए उपयोगी होगी और आपको चीजें अच्छे से समझ में आई भी होंगी। ठीक है, और आशा करते हैं कि आप जो है अपने तैयारी में सफलता प्राप्त करें। ठीक है, और अगले हम वीडियो में बताएंगे आपको कि फर्स्ट पेपर की तैयारी कैसे करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो आप इसको आगे भी बढ़ाने का काम करिएगा। तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद, नमस्कार।